राजधानी दिल्ली में कुछ किसानों के प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था हुई और सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने की हालात की समीक्षा। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर दिखी देश की प्रगति और संस्कृति की रंगारंग झलक। सैन्य टुकड़ियों की परेड में परिलक्षित हुई देश की फौजी ताकत। पहली बार रफाल भी हुआ शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में किया एट होम। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे मौजूद। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। जगह जगह निकाली गई प्रभात फेरियां, आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के हिंसक रूप लिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त कर दिए हैं। आज लाल किले के बाहर सुबह कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है, जबकि वहां का निकास द्वार खुला है। आईटीओ से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद है। साथ ही मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने पर भी पाबंदी है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली NH9 और NH24 सड़क बंद है। आनंद विहार रोड से यात्रा की जा सकती है। कालिंदी कुंज से नोएडा आने और जाने वाले मार्ग पर दो लेन बंद हैं, जिस कारण भारी यातायात देखने को मिल रहा है। साथ ही गाजीपुर फूल मंडी और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 और 24 को बंद कर दिया गया है, जिस कारण दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को दिल्ली यातायात पुलिस ने कड़कड़ी मोड़, सादरा और DNA फ्लाईओवर के उपयोग करने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में हुए उपद्रव के मद्देनजर पूरी स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री के आवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा खुफिया ब्यूरो, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने गृह मंत्री को पूरी स्थिति और उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी तय किया गया है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। दिल्ली पुलिस और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के बीच लाल किले, आईटीओ और दिल्ली में कई जगहों पर टकराव देखने को मिला था, जिसमें पुलिस के 80 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में कई FIR दर्ज किए हैं। इसके साथ ही पुलिस हिंसा कर रहे लोगों की पहचान भी कर रही है। हर जगह की CCTV फुटेज और मीडिया की रिकॉर्डिंग की जांच भी पुलिस कर रही है। इसके साथ कुछ लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट में रक्षा मंत्री, कानून मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और रेलवे मंत्री के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस जनरल विपिन रावत ने भी इसमें हिस्सा लिया। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की आन बान और शान का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां तीनों सेनाओं से लेकर तमाम अर्धसैनिक बलों के माध्यम से भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। तो देश की युवा शक्ति का साहस भी देखने को मिला। परेड की सलामी तीनों सेनाओं के कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली। तो कोरोना के चलते इस बार के समारोह में किसी भी विदेशी मेहमान ने शिरकत नहीं की। गणतंत्र पर राजपथ पर दिखा देश के प्रहरियों का अनुशासन, राष्ट्र के प्रति समर्पण और सीमाओं को सुरक्षित रखने का दृढ़ संकल्प। परेड का नेतृत्व दिल्ली क्षेत्र के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने किया। उनके ठीक पीछे 2 परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार के साथ में कदम ताल मिलाते अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल V श्रीराम कुमार। खास रहा पड़ोसी देश बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों का मार्चिंग दस्ता, जिसमें वहां की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान शामिल रहे। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान ने किया।
ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल किए हुए 61वीं कैवलरी का दस्ता ग्वालियर लांसर की समारोहिक पोशाक में कैप्टन दिव्यांशु शिवरान का नेतृत्व। वहीं यांत्रिक दस्तों की कतार में राजपथ पर मुख्य युद्धक टैंक T-19 भीष्म, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल VMP-2 सारथ, ICV BMP 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट प्रणाली का दस्ता, 9वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट और 119वीं असॉल्ट इंजीनियरिंग रेजिमेंट के पुल बिछाने वाले BLT T-72 टैंक और उन्नत शिल्का हथियार प्रणाली यानी देश की रक्षा में उन्नत व विकसित तकनीक के आधुनिक हथियार। इसके बाद शुरू हुआ मार्चिंग दस्ते का सिलसिला। कदम ताल और अपने अपने रेजिमेंट के बैंड के साथ अपने गौरव, अपने समर्पण और राष्ट्र के लिए त्याग को हर पल तैयार रहने के संकल्प को प्रदर्शित करते हुए जवान जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, उसके पीछे महार रेजिमेंट का दस्ता, सिख रेजिमेंटल सेंटर, असम रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू कश्मीर राइफल्स के संयुक्त बैंड और जम्मू कश्मीर राइफल्स का रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर, मद्रास रेजिमेंट, भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन। वयम रक्षाम के आदर्श वाक्य के साथ भारतीय तटरक्षक दल का मार्चिंग दस्ता। उसी के पीछे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और उसका ब्रास बैंड। कदम कदम बढ़ाए जाके जोशीली धुन पर ITBP अपने मार्चिंग दस्ते के साथ राजपथ पर आगे बढ़ चले। गर्व और उत्साह के साथ दिल्ली पुलिस का दस्ता और देश को कई खतरों से बचाने वाले ब्लैक कैट कमांडो का विशेष दस्ता भी। मार्चिंग दस्ते के आखिर में देश के कर्णधार युवाओं का राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और NSS के मार्चिंग दस्ते ने राष्ट्र की युवा शक्ति का बखूबी प्रदर्शन किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के गर्वीले जवानों और सैन्य ताकत की झलकी जहां एक ओर हर एक देशवासी को रोमांचित कर देती है, वहीं आश्वस्त भी करती है कि हिमालय के हिम शिखरों से लेकर हिंद महासागर तक देश का चप्पा चप्पा सुरक्षित है। गणतंत्र दिवस परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री ने उन वीर शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। समर स्मारक पर देश की आजादी के बाद से शहीद हुए जवानों के नाम अंकित किए गए हैं। इसे चक्रव्यूह की संरचना पर बनाया गया है। राष्ट्रीय समर स्मारक अमर जवानों के बलिदान का स्मरण देशवासियों को कराता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए जवानों में सर्वोच्च बलिदान की एक लंबी परंपरा रही है।
अमर जवान अमर रहे यादों में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल राजधानी लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर विधान भवन के सामने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना और सुरक्षा बलों का पराक्रम दिखा तो स्कूली बच्चों के रंग बिरंगी प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्य परेड में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों की रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार किसान विरोधी नहीं है, लेकिन उनका विरोध जरूर करती है जो किसान को भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों को इस बात का एहसास होगा कि ये सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी तरक्की के लिए प्रतिबद्ध रही। लखनऊ में 21 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात माह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 21 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। इसी कड़ी में आज परिवहन विभाग ने लखनऊ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को सड़क पर चलते समय जरूरी सुरक्षा नियम का पालन करने की जानकारी दी जाएगी। विशेष तौर पर दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। ये जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के एवज में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ये राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में 21 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में जो दैनिक कार्यक्रम है उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है। उसमें प्रस्तावित जो आज का कार्यक्रम है वो है कि शहरी क्षेत्रों में हमें हेलमेट को और सीट बेल्ट को लेकर के जागरूकता अभियान चलाना है। उसी जागरूकता अभियान के तहत हम लोग जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो लोग हेलमेट सीट बेल्ट के बिना मिल रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। आईएमएफ की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के विकास का पूर्वानुमान वित्त वर्ष 2022 में 11.5% की बढ़त दिखाई गई है। ये अक्टूबर में किए गए पूर्वानुमान की तुलना में 270 बीपीएस ज्यादा है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत के वित्त वर्ष 2022 के पूर्वानुमान में सुधार का अनुमान वित्तीय वर्ष 2021 में अपनी इच्छा से अधिक रिकवरी के कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे खराब वर्ष के तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.5% से गुणने के बाद इस साल अर्थव्यवस्था 5.5% बढ़ेगी।
मिर्जापुर खेल क्रांति अभियान के तहत सुभाष चंद्र बोस जयंती पर ग्रामीण खेल का आयोजन किया गया। ये आयोजन 9 वर्षों से शिक्षकों के सहयोग से हो रहा है। ग्रामीण बच्चों में खेल की भावना जागृत करने के लिए गेम टीचर अनिल कुमार सिंह अपनी तनख्वाह के पैसों से ये आयोजन करते हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम का समापन ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल ने किया। 3 दिन के कार्यक्रम में वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक, ऊंची कूद, लंबी कूद, बैडमिंटन, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन हुआ। इसमें चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, मथुरा, बनारस, जौनपुर आदि की टीमों ने भाग लिया। कोरोना काल के बाद इस तरह के आयोजन में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहाँ पे कबड्डी गेम है, वॉलीबॉल गेम है और एथलेटिक्स सभी गेमें हैं यहाँ पे। और हम लोग ने कबड्डी यहाँ पे खेला है और हम लोग मिर्जापुर से आए हैं। आज मुझे खुशी है कि इस प्रतियोगिता में 15 किलोमीटर की दौड़, 10 किलोमीटर की दौड़ के साथ साथ पैरा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो प्रतिभाग किए। वेटरन्स के खिलाड़ी आए। वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। शाहजहांपुर जिले में ठंड और बरसात झेल रहे गरीब ग्रामीणों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने से लाभार्थी बेहद खुश हैं। जिले में 6076 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 900 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजी जा चुकी है। किस्त मिलने से गांव में आवास बनना शुरू हो गए हैं। 1,20,000 रुपए से बनने वाले इन आवासों में किचन, बिजली कनेक्शन और 90 दिनों की मनरेगा मजदूरी दी जा रही है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 2024 तक शहरी और ग्रामीण बेघर लोगों को छत देना है ताकि सभी गरीब चैन की जिंदगी जी सकें। परियोजना निदेशक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना में जनपद में ग्रामीणों के 6076 आवास बनाना है, जिसे लेकर पहली किस्त भेजकर निर्माण कराया जा रहा है। उसमें बच्चे पानी आनी बसता है, इधर उधर सामान सब कभी मेहनत मजूरी में बना नहीं पाई। तो ऐसा है, बहुत गरीब आदमी है। अब मंत्री जी ने जो कॉलोनी दी है हमको, भगवान उनके लिए बहुत धन्यवाद है और उनको हम बहुत दुआएं देंगे। हमारे बच्चे बहुत मुसीबत में। प्रधानमंत्री जी ने दी है आवास की कॉलोनी, तो उसमें अब आराम से रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, बच्चे भीगेंगे नहीं। टूटा कमरा था तो प्रधान जी ने आवास दिया, तो अब कुछ आराम से रहेंगे। बच्चे भीगते रहते, यहाँ उठाया या हुआ उठाया तो उठाते धरते रहते। रोटी वोटी बनाने की बहुत परेशानी होती, रहने को हुआ खटिया डालते तो हुआ डालते, बहुत दिक्कत होती। तो अब कुछ आराम मिल जाएगा। बहुत दिक्कत होती, तो रहने तो मड़ैया में रहते हैं, तो आवास मिले अब आराम से रहेंगे, बच्चों आराम से रहेंगे। भीजते हैं, इधर चूल्हा जते इधर चूल्हा। प्रधानमंत्री आवास योजना है वो 2024 तक सभी गरीब व्यक्ति जिनके पास आवास नहीं, जो आवासहीन है, उन तक आवास पहुंचाने का है। इस प्रक्रिया में जनपद में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, दोनों में ही अच्छी कार्रवाई की गई है। जनपद को जो टारगेट दिया गया था उसके अनुरूप हमने उसकी अचीवमेंट किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को, नए लाभार्थियों को उनके खातों पे ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर किया गया है और निकट भविष्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के लिए भी उसी दिशा में कार्रवाई की जा रही है। वो दौर बीत गया जब लड़कियां परिवार पर बोझ समझी जाती थीं। अब ये कंधे से कंधा मिलाकर परिवार और समाज को नई दिशा दे रही हैं। इटावा में जिलाधिकारी श्रुति सिंह, एसएसपी अपर्णा गौतम, नगर पालिका अध्यक्ष नौसाबा पुरकान, विधायिका सरिता सिंह भदौरिया, हत्या आरोपियों को पकड़ने वाली प्रीति दुबे और दर्जनों परिवारों का पालन पोषण करने वाली सुनीता मिश्रा इसका एक ताजा उदाहरण है। ये कड़ी मेहनत के बलबूते आज की बेटियों को राह दिखाती हुई दिख रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सकारात्मक परिणाम भी अब समाज में देखने को मिल रहा है। सुनीता मिश्रा के प्रयास से 25 से 30 लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर खोल लिए हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। खेल में भी यहां की प्रतिभाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं। मैं एक बेटी होने के नाते मैं बताना चाहूँगी, हमारी जो समाज की बेटियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, वो अपने आप को मजबूत मानसिक, शारीरिक और आर्थिक एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे वो आने वाले समय में
अत्यधिक कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं समाज में, जो जहाँ तक देखा जाता है कि बेटियां हमारी बहुत अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, और जिससे मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक बेटी हूँ, मैंने भी एक बार साहस का परिचय दिया है। एक बार हमारे पड़ोस में एक व्यापारी का मर्डर करके भाग रहे अपराधी को मैंने पकड़ा था। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज की बेटियां हमारे तरह एकदम मजबूत होना चाहिए और उनके माता पिताओं को भी अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए। प्लस उनको हमेशा बेटे की नज़र से, जैसे बेटे की नज़र को देखते हैं, बेटा है ये हमारा, ऐसी बेटियों को भी समझना चाहिए और उनके साहस को बढ़ाना चाहिए। मतलब घर से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं आना है तब भी आते हैं, लड़के आते हैं, कल कुछ कर जाएंगे तो घर वालों को भी अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम की वजह से बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है और एक बहुत अच्छे प्रतिशत तक मैं कहूँगी इसकी वजह से समाज में सुधार भी आया है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सब सोचते तो रहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन जब तक उसका कोई इनिशिएटिव नहीं होता तब तक उसका उतना प्रभाव नहीं होता। तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो उसमें राज्य की ड्यूटी ही सर्वप्रमुख होती है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए, विशेष तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम करे जिसकी वजह से समाज में उनका स्तर ऊंचा उठे। तो इसी उद्देश्य से स्टेट गवर्नमेंट ने या हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हर स्तर पर चलाया जा रहा है। ये प्रशासन के स्तर पर भी चलाया जा रहा है। और जैसे कि हम बात करें, हमारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये उसका भी मोटिव है कि हम विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम किए जाएं जिसकी वजह से समाज में महिलाओं, बच्चियों के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन आए। कन्नौज जिले में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर छात्रा अंशी को एक दिन का डीएम व हाई स्कूल की जिला टॉपर चांदनी को एक दिन का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। जिले की प्रशासनिक पद पर आसीन छात्राओं ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएम बनी छात्रा ने बताया कि बेटियों के लिए ये गौरव का दिन है। एक दिन के लिए प्रशासनिक अफसर बनने पर कहा कि उसकी प्राथमिकता महिला सुरक्षा को लेकर है। वहीं पुलिस अधीक्षक बनी चांदनी ने बताया कि उनको गर्व महसूस हो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे इतने उच्च पद पर बैठने के लिए एक दिन का मौका मिला है, अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी डरे ना और उन्हें जो करना है वो निडरता पूर्वक करें। उनके साथ सभी लोग हैं, इसलिए उन्हें किसी बात की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा मौका था मेरे लिए और बहुत ही ध्वजारोहण करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि ये मुझे मौका मिला यहाँ डीएम ऑफिस में आने का। और मैं चाहती हूँ आगे और ऐसे ही हमारे देश की बेटियों का बढ़ता रहे। इससे नारी शक्ति मिशन का अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे जनपद की इंटरमीडिएट के टॉपर अंशी को हम लोगों ने आज यहाँ सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी के रूप में ध्वजारोहण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और जो भी कार्यक्रम आज के जिलाधिकारी होते हैं उसमें अंशी द्वारा ही नेतृत्व किया जाएगा। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान स्थित कृष्णांजलि सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मतदाताओं में मताधिकार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नौरंगी लाल इंटर कॉलेज से स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए बीएलओ को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र दिए गए।
11वें मतदाता दिवस पर हम सबको हमारे वोटर आईडी कार्ड वितरित करे गए। मैं आज इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वोटर लिस्ट में शामिल होने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने इस वोटर आईडी कार्ड का मतदान अधिकार का बहुत ढंग से प्रयोग करूँगा। मुझे गर्व है कि मैं इस सूची में शामिल हुआ। मतदान दिवस पर क्या कहते हैं, हम सबको वोटर आईडी कार्ड मिले हैं और मैं खुश हूँ कि मैं अपने मन का नेता चुन सकती हूँ अब। मुझे आज वोटर कार्ड मिला है जिसके द्वारा आज मुझे हक है कि अब अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ। डेमोक्रेसी के आज के टाइम पर मैं अपना नेता चुन सकती हूँ। थैंक यू। यहाँ पर आज काफ़ी बड़ी संख्या में मतदाता एकत्रित हैं, तो जागरूकता कार्यक्रम एक तरह से है ये। इसमें किस तरह से हमको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और कैसे बिना प्रलोभन के वोट कास्ट करना है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। जो अच्छा कार्य किए हैं जो BLOs, उनको आज सम्मानित भी किया गया है ताकि वो प्रेरणा का स्रोत बने और BLOs को प्रेरित करें। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी सफल कार्यक्रम है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राजधानी दिल्ली में कुछ किसानों के प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने की हालात की समीक्षा। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर दिखी देश की प्रगति और संस्कृति की रंगारंग झलक। सैन्य टुकड़ियों की परेड में परिलक्षित हुई देश की फौजी ताकत। पहली बार रफाल भी हुआ शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में किया एट होम। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे मौजूद। और प्रदेश भर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। जगह जगह निकाली गई प्रभात फेरियां, आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।